नमस्कार दोस्तों, मैं चिंकी शर्मा आप सभी का फराटा न्यूज में फराटे के साथ स्वागत करती हूँ। और आज छिड़ेगी एक नई गर्मागर्म बहस। जी हाँ, इस वाद विवाद में हम एक बड़ा गंभीर मुद्दा लेकर आए हैं। मुद्दा है महिलाओं का। जी हाँ, हमारा विषय है, क्या आज भारतीय नारी है संस्कारी या फिर घर परिवार पर भारी। तो शुरू करते हैं आज की बहस इस ठोस करंट मुद्दे पर। ऐसा माना जाता है कि संसार बनाने वाले ब्रह्मा जी के बाद जगत के निर्माण में यदि किसी का योगदान रहा है तो वह स्त्री जाति का है। जिस नारी में इतने महान गुण हैं कि वो भगवान को भी पुत्र के रूप में जन्म दे सकती है, क्या वही नारी पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध से दुष्प्रभावित होकर अपनी गरिमा को भूलती जा रही है, या फिर भौतिक दृष्टिकोण से वो सफलता के नए आयामों को छू रही है? प्रश्न बहुत हैं, वाद विवाद में उत्तर भी बहुत मिलेंगे। सवाल जवाब में कहीं तड़का लगेगा तो कहीं छौंक। किसी के जवाब होंगे करारे तो किसी के होंगे बेस्वाद। इस बहस में होंगे कई ट्विस्ट एंड टर्न्स। इस मुद्दे पर बहस करने आज हमारे बीच कुछ विशेष महिलाएं मौजूद हैं। तो आइए मैं आपका इन सब से परिचय करवा दूं। एक मिनट बहन जी, परिचय वहीं हो जाएगा, कृपया आप स्क्रीन से बाहर मत आइए। तो हमारे बीच 6 महिलाएं मौजूद हैं जो कि 2 टीमों में बटी हुई हैं। जहां टीम ए भारतीय संस्कारों पर जोर देती है, वहीं टीम बी को संस्कारों से कोई लेना देना ही नहीं है। तो आइए आपको मिलवाते हैं संस्कारी टीम ए से। मिलिए शक्ति संगठन की अध्यक्षा मिसेस सरिता वर्मा जी से, मिसेस धारा प्रवाह जी से और महिला उत्थान मंडल की सदस्य कोकिला शर्मा जी से। और टीम बी में है फेमस यूनिवर्सिटी जीटीबी की टॉपर स्टूडेंट मिस टिया, छोटे पर्दे की जानी मानी एक्ट्रेस एलेक्स और मिसेस नलिनी नींबू पानी जी। तो आइए शुरू करते हैं आज की बहस और उछालते हैं पहला प्रश्न। आज महिलाएं एजुकेटेड हैं, लाइफ की हर फील्ड में सक्सेसफुल हो रही हैं, चाहे वह पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, रिसर्च हो या फिर टेक्निकल फील्ड। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी क्या आपको लगता है कि नारी को संस्कार या फिर कहें मॉरल वैल्यूज की जरूरत है? टीम बी आप बताएं। ऑफ कोर्स नॉट। संस्कार वंस्कार की वैल्यू ही क्या है आजकल? लाइफ तो एंजॉयमेंट के लिए है। मैं तो ये कहूंगी कि लेडीज आगे बढ़े, पैसे कमाए, अपना करियर बनाए। मुझे तो ऐसी लाइफ में कोई कमी नजर नहीं आती। व्हाट्स रॉन्ग इन दिस यार? तो सुना आपने मिस टिया का क्या कहना है कि संस्कारों की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। एक मिनट, अरे वैल्यू की बात है तो हम कहेंगे कि वैल्यू। अरे भाई, हम आपको बता दें कि भारतीय इतिहास में अगर सबसे ज्यादा वैल्यू किसी का है तो वो है हमार भारतीय संस्कार। अरे अरे किताब छाप नारी माँ अगर संस्कारी ना हो तो उनका क्या होगा पता है ना? अरे वो मानसिक तनाव मतलब डिप्रेशन का शिकार होगी और आत्महत्या करेगी। अरे जैसा कि आपने कहा कि महिला नौकरी करे, पैसा कमाए, करियर बनाए, अरे वो सब तो ठीक है, पर अगर संस्कारी ना हो तो का खाक परिवार को संभालेगी? अरे वो ना अच्छी पत्नी बन पाएगी, ना अच्छी बहू और ना ही अच्छी माँ। अरे ये तो वही बात होगी, वो बहू कम विलन ज्यादा लगेगी। अरे घर बनाएगी रणभूमि, सास से करेगी दंगा, बच्चों को भेजेगी हॉस्टल और पति से लेगी पंगा। बोलो भाई, ऐसी बहू होगी तो घर कैसे रहेगा चंगा? अरे फिर क्यों ना पास में ही बहती हो गंगा? बोलो भाई, आपको भी चाहिए ऐसी बहू? यही तो हाल है आजकल फॉरेन कंट्रीज का। खाओ पियो मौज करो के चक्कर में वहाँ हर साल 13 से 19 साल की 50 लाख कुंवारी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं।
30 लाख टीनेजर्स एड्स जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अरे कितने तो सुसाइड ही कर लेते हैं। यही सब तो है संस्कार ना होने के दुष्परिणाम। ओह गॉड, संस्कार। पुराने जमाने में वुमेन केवल घर परिवार में बनकर ही अपनी लाइफ स्पेंड करती थी। वो बोरिंग लाइफ भी कोई लाइफ थी। अब उन्होंने प्रोग्रेस कर ली है तो कहा जाता है औरतें एडवांस हो गई हैं। अरे पहले आप अपना चश्मा ठीक करिए और ज़रा गौर से देखिए ज़माना कितना बदल गया है। टुडे मॉडर्न फैशनेबल लाइफ इज मस्ट। जैसा कि हमारी बहन ने अभी कहा कि ज़माना बदल रहा है, मैं भी सहमत हूँ इनसे, क्योंकि आज माँ मॉम बन गई, पिता डैड बन गए और सास मदर इन लॉ बनकर रह गई हैं। और बुजुर्गों की तो पूछो ही मत, वो घर के नहीं बल्कि किसी वृद्धाश्रम के सदस्य बन गए हैं। वो भी दिन हुआ करते थे जब जॉइंट फैमिलीज होती थी। बच्चे दादा दादी की गोद में स्पिरिचुअल कहानियां सुना करते थे और बहू सास ससुर को माता पिता मानती थी। पर आज तो सीन ही बदल गया है। बच्चों को टीवी, वीडियो गेम्स, नेट और बहुओं को घूमना फिरना, पार्लर और किटी पार्टीज ही रास आने लगी हैं। आप जिसे चेंजेस कह रहे हो, एक्चुअल में वो तो विमेन के राइट्स हैं, जो फैमिली फाउंडेशन के कारण उन्हें कभी मिले ही नहीं थे। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि लेडीज को फ्रीडम मिल गई है और वो सोसाइटी में किसी भी तरह पीछे नहीं है। ये फ्रीडम का ही तो रिजल्ट है कि जिस नारी से पिता और पति दोनों के घर संस्कारित होते थे, आज उसी नारी के जीवन में संस्कारों को खोजना पड़ रहा है। उसी फ्रीडम का मिसयूज होते आप नाइट क्लब्स और हुक्का बार्स में देख ही रहे हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर अभी से संस्कारों को महत्व नहीं दिया गया तो हमें डर है कहीं विदेशों जैसा हाल भारत का ना हो जाए, जहाँ छोटे बड़े का लिहाज नहीं, सही गलत की परख नहीं और संस्कारों का तो नामो निशान ही नहीं है। संस्कारों की इतनी महिमा तो गा दी, अब जरा ये भी बता दीजिए कि संस्कार एक्चुअली में होते क्या हैं? I mean, परिभाषा। संस्कारों की परिभाषा? अरे तुमका जरा भी शर्म नहीं आती? भारत में पैदा होके संस्कार नहीं जानती? अरे लानत है तुम्हारी भारतीयता पे। अरे काहे का आधार कार्ड बनाकर बैठी हो? अरे वीजा बनवाई लो, वीजा, और चली जाओ विदेश में। देखो भैया, यहाँ संस्कारों की परिभाषा पूछ रही है, कल पूछेगी कि माता पिता कौन है, परसों कहेंगे कि भगवान की परिभाषा क्या है। बड़ी आई, अंग्रेजी के 4 अक्षर का पढ़ लिया कि संस्कार ही भूल गई। अरे हम पूछते हैं कि तुम्हारे ये फटफटे जीवन की क्या परिभाषा है? अरे रुकिए धारा प्रवाजी, रुकिए। अरे जनता जानना चाहती है क्या है तुम्हारी परिभाषा, बात करती है। 1 मिनट धारा प्रवाजी, 1 मिनट। पहले आप पानी पी लीजिए, हमने आपके पास पानी का गिलास रखा है, बस ध्यान से पीना। कांच का गिलास है, तोड़ना मत। 200 रुपए का सेट है, 200 रुपए का। क्या करें, अभी नया चैनल शुरू किया है, किसी ने गिफ्ट किया था, ले देकर बस यही गिलास बचे हैं। चैनल को कोई विज्ञापन भी नहीं दे रहा है, समझ रही हैं आप? खैर आगे बढ़ते हैं। ऐसा लग रहा है कि धारा प्रवाजी का बीपी थोड़ा हाई हो गया है, तो आप में से कोई और इस चर्चा को आगे बढ़ाए। देखिए, संस्कारों की तो सीधी सादी परिभाषा है कि किसी के दोष, दुर्गुण, बुराइयां दूर करके उसे सभ्य और सुंदर रूप देने की प्रोसेस को ही संस्कार कहते हैं। संस्कार वो गहरी नींव है जो इंसान के जीवन रूपी इमारत को मजबूती देती है। अरे ये तो वो खुशबू है जो सूने जीवन को भी महका सकती है। संस्कारी व्यक्ति के जीवन में नम्रता होती है। आपने शायद शास्त्रों का वो वचन तो सुना ही होगा, विद्या ददाति विनयम। लेकिन अफसोस, बदलती सोच के कारण लोग इसका असली अर्थ ही भूल गए हैं। लो भाई, यही कमी रह गई थी। अब शास्त्रों का ज्ञान भी इन्हीं से सुन लो। इस ओल्ड मेंटेलिटी से ऊपर उठो, ब्रॉड माइंडेड बनो, ब्रॉड माइंडेड। लोग आजकल पढ़ लिख तो लेते हैं, लेकिन संस्कारों की कमी के कारण अहंकार और अभिमान का बोझा उठाकर अपने आप को ब्रॉड माइंडेड कहते हैं। हमारे सनातन संस्कार ये नहीं कहते कि पढ़ो लिखो नहीं, नौकरी धंधा मत करो, लेकिन वो तो ये कहते हैं कि सब कुछ करते हुए भी अपने जीवन में नम्रता, सहनशीलता, सदाचार जैसे सद्गुण होने चाहिए। कहते हैं ना, फलदार वृक्ष का झुकना ही उसके बड़प्पन की निशानी होती है।
वैसे संस्कार ही हमारे जीवन की धरोहर हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पर्स में नोट होंगे? हाँ है। निकालिए। ओके, अच्छा तो ये नोट आप दिन में कितनी बार हाथ में लेते होंगे? कई बार। दिन में कई बार इस नोट को हाथ में लेने के बावजूद भी क्या आपके दिमाग में ये प्रश्न आया कि इस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति का फोटो इंडियन करेंसी पर क्या कर रहा है? नहीं आया ना? क्यों आएगा? अरे क्योंकि आपने कभी अपने फ्रेंड्स, क्लब्स और मौज मस्ती से निकलकर ये सब सोचा ही नहीं। खैर, ये आपकी गलती नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि इंडिया को फ्रीडम दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी धर्म के मार्ग पर ही चलते थे। वो राम जी का नाम लिया करते थे। उनके अंदर सत्य और अध्यात्म का बल था। उनका एम था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। दैट्स व्हाई ही बिकेम ग्रेट। वाओ, नाइस एग्जाम्पल कोकिला जी। कोकिला जी के लिए जोरदार तालियां। सबकी अपनी चॉइस है, सबको अपने तरीके से जीने का अधिकार है। हमारे पेरेंट्स ने अपनी लाइफ एंजॉय की, अब हम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। इसमें गलती ही क्या है? हाउ कैन एनीबडी सर्वाइव विदाउट एंजॉयमेंट? ये मॉडर्न जमाना है और जमाने के साथ तो बदलाव होता ही है। मैं आपकी बात मानती हूँ कि ज़माना बदल गया है और लाइफ में एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप जिस फ्रीडम की बात करते हैं वो और कितने सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। क्या आपको पता है, नारी स्वतंत्रता के नाम पर नारी स्वच्छंदता आ गई है, सरेआम अश्लीलता फैल रही है, लव जिहाद, लिव इन रिलेशनशिप जैसे घिनौने अपराध बढ़ रहे हैं। जो नारी कभी लज्जा का सिंबल थी वही आज अश्लीलता फैलाने के लिए यूज की जा रही है। मैं पूछती हूँ, इन सब मुद्दों पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता? क्या यही है आपका डेवलपमेंट? क्या इसे ही कहते हैं प्रोग्रेस, अचीवमेंट ऑफ लाइफ? इसमें अश्लीलता की क्या बात है? व्हाट अ ओल्ड थिंकिंग। हमेशा सलवार सूट ही पहना जाए ये तो जरूरी नहीं है। मिनी स्कर्ट पहन ली तो कौन सा भार टूट गया? अब हम सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया से जुड़े हैं। लोग वही देखते हैं, वही करते हैं जो आज का फैशन है, आज का कल्चर है। क्या आप उसी कल्चर के डींगे हाँक रही हैं जहाँ इंसान तो है पर इंसानियत नहीं, घर तो है पर परिवार नहीं, जहाँ पर पैसे तो हैं पर मन की शांति नहीं है, इंटेलिजेंसी तो है पर वहाँ इमोशंस ही नहीं है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन भी कंट्रीज ने इस कल्चर को अपनाया है वहाँ सुसाइड, डिप्रेशन और डाइवोर्स जैसी प्रॉब्लम्स के आंकड़े आसमान छू रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप पब्लिक को कंफ्यूज कर रही हैं। हम ये सब तो फर्स्ट टाइम आपसे ही सुन रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता तो क्या सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल से पता नहीं चल जाता? अरे टीवी और इंटरनेट की तो बात ही मत पूछो। अरे यूज तो है पर मिसयूज भी कम नहीं हो रहा है। वो देख लो, एक नमूना सामने बैठा है, यहाँ क्या चल रहा है और पता नहीं वो क्या कर रहा है। और न्यूज चैनल पर न्यूज कम, मसाला ज्यादा दिखाते हैं। अरे कभी कभी मन में तो आता है कि वही मसाला सब्जी में डाल दूं। अरे ऐसा तो हाल है न्यूज चैनलों का, कहाँ से पता चलेगा आपको सच? एक मिनट रुकिए धारा प्रवाजी, एक मिनट। हम पर झूठे इल्जाम मत लगाइए। हर न्यूज़ चैनल एक जैसा नहीं होता है। अब आपको समझ नहीं आता है तो इसमें टीवी जगत की गलती क्या है? अरे गलती क्या है? अरे सच ही तो कह रहे हैं। सीरियल की स्टोरी से तो रबर बैंड अच्छा है, जो ज्यादा खींचने पर टूटता तो है। मूवीज की तो बात ही मत करो बहन। पहले जिन्हें पूरी फैमिली साथ में बैठकर देखती थी, उन्हें तो अब अकेले देखने में भी शर्म आती है। राम 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 राम। और कोई मूवी फैमिली के साथ देखने जैसी हो भी तो उन्हें देखने के लिए फैमिलीज ही कितनी बची हैं। अलग अलग रहना तो जैसे आज का रिवाज हो गया है, या फिर शायद स्टेटस सिंबल। बच्चे की शादी पर माँ बाप के मन में खुशी से ज़्यादा इस बात का डर होता है कि कहीं बहू के बाद बेटा भी हमसे अलग ना हो जाए, क्योंकि आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। मैं उन सज्जनों से पूछती हूँ
कि आपके घर में कुत्ते बिल्लियों के लिए तो जगह है, पर माता पिता के लिए क्यों कोई जगह नहीं है? ओह गॉड, बूढ़ों की जिंदगी ही कितनी होती है। बच्चे अलग हो भी गए तो क्या है, सब वेंट लगा लो और बची कुछ जिंदगी जियो ना शांति से। इससे बच्चे भी खुश रहेंगे। पूछो कैसे? क्योंकि संस्कारों पर रोज रोज उनको प्रवचन नहीं सुनने पड़ेंगे। जरा इस बात को भी याद रखिएगा कि आप भी कभी बूढ़े होने वाले हैं। आपके बच्चे ने भी अगर आपके साथ ऐसा किया तो क्या करोगे? बच्चों के नाम से याद आया कि आपके बच्चे को अगर चोट लगती है तो आप क्या करते हो? ऑब्वियसली डॉक्टर के पास ही जाएंगे ना। क्या आप जानते हैं कि पहले के जमाने में जब किसी को चोट लगती थी तो घर के बड़े बुजुर्ग क्या करते थे? हल्दी लगाते थे, हल्दी, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है। अरे वो माँ और दादियाँ ही तो थी जिनके कारण हम ये सब जान पाए। जिस घर में बुजुर्ग ना हो ना, वो घर घर नहीं, बस ईंट पत्थर से बना मकान होता है, क्योंकि घर तो बुजुर्गों से ही बनता है। ओह गॉड, आई एम फेड अप नाउ। क्या हुआ? आपको गर्मी लग रही है? अरे ओ चिंदी चोर, चला दे पंखा, इनको गर्मी लग रही है। अरे टीम बी जवाब देने में जरा असमर्थ लग रही है। गर्मा गर्म बहस चल रही है। टीम ए का पलड़ा लग रहा है भारी और विरोधियों के पसीने निकलते तो आप सब देख ही रहे हैं। ओ हो, बहस करते करते याद आया कि अभी विमेंस डे मतलब महिला दिवस भी आ रहा है, यानी महिलाओं का दिन। आइए जानते हैं कि महिला दिवस पर ये क्या खास करने वाले हैं। एलेक्स जी, आप बताएंगे कि महिला दिवस पर आप क्या करने वाले हैं? नो, विमेंस डे पर हम कुछ भी स्पेशल नहीं करते। तो कोकिला शर्मा जी, आप बताएंगी कि महिला उत्थान मंडल की तरफ से आप क्या करने वाले हैं? जी, इस बार हम महिला जागृति अभियान करेंगे। लो जी, ये भी कोई अभियान हुआ? अच्छा, तो आप बताइए नींबू पानी जी, आपने क्या सोचा है? हमारी सोसाइटी की लेडीज सब किट्टी पार्टी करने वाली है। ओके, कोकिला जी, क्या आप अपने इस महिला जागृति अभियान के बारे में हमें कुछ बताएंगी? हमारी टीम बी भले ही कुछ ना बोल पा रही हो, पर उन्हें देखकर ऐसा ज़रूर लग रहा है कि वो इस अभियान के बारे में जानना ज़रूर चाहती हैं, और साथ ही हमारी जनता भी। इस अभियान की जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि महिला उत्थान मंडल की शुरुआत संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा की गई। महिला उत्थान मंडल का गठन महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए किया गया है। हमारा ऐसा मानना है कि अगर एक नारी संस्कारी होगी तो अपने परिवार, समाज और देश को डेवलप करेगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अश्लीलता कितनी बढ़ रही है, विमेन फ्रीडम के इतने साइड इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं, तो इस साल महिला उत्थान मंडल की ओर से हम महिला दिवस के एक हफ्ते पहले से ही अश्लील चित्र, चलचित्र हटाओ, नारी सम्मान बढ़ाओ अभियान शुरू करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन देंगे, समाज के प्रतिष्ठित महानुभावों से समाज में फैली इस गंदगी को साफ करने की अपील करेंगे और जनता में जागृति लाएंगे। धन्यवाद कोकिला जी। जैसा कि आपने हमें अभी बताया कि महिला उत्थान मंडल की शुरुआत संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा की गई है, और आपने हमें यह भी बताया कि आप अभी अश्लील चित्र, चलचित्र हटाओ, नारी का सम्मान बढ़ाओ अभियान शुरू करने वाली हैं, तो इस बात पर हम ये कहेंगे कि हमारे देश के महान संत श्री आशाराम जी बापू, जिन्होंने महिलाओं के विकास, उनके उत्थान के लिए महिला उत्थान मंडल की एक सुंदर पहल की, जिनके अंतर्गत बहुत से सेवा कार्य चल रहे हैं। और इस बात पर अब जनता खुद विचार कर सकती है कि जो संत महिलाओं के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए इतने महान कार्य कर रहे हैं, वो किसी महिला या फिर कहें कि एक लड़की के अहित की बात सोच भी कैसे सकते हैं। इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि ये केस एक सोचे समझे षड्यंत्र का जाल है, एक सोची समझी साजिश है। और कोकिला जी, अब आखिरी प्रश्न आपसे कि आप इतना सब क्यों कर रही हैं? आपने देखा ही होगा कि जब किसी घर में गंदगी हो जाती है तो उसकी सफाई कोई ना कोई महिला ही करती है, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन या पत्नी के रूप में हो।
हमने घरों में सफाई तो बहुत कर ली, पर अब जरूरत है तो समाज में फैली इस गंदगी को साफ करने की। और मेरी सरकार से भी यही अपील है कि नारी के सम्मान की रक्षा करो, क्योंकि नारी ने ममता के जल से सींचा है मानवता को। बन शक्ति उसने ही मारा हर मन की कायरता को। नारी तो अनमोल धरोहर देश का सम्मान है, उन्नति के अग्रिम पथ का एक अद्भुत सोपान है। उसकी गरिमा की रक्षा कर देश का उत्थान करो। नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। कोकिला जी ने मारा शॉट जो हुआ बाउंड्री के बाहर। टीम ए ने जीत लिया वनडे मैच और कोकिला जी को मिला मैन ऑफ द मैच का खिताब। बहुत ही लाजवाब डिबेट जिसका सार यह है कि लेडीज हर फील्ड में आगे बढ़े, स्पेस, रिसर्च, टेक्निकल, व्हाटएवर, वह हर फील्ड में सफलता की बुलंदियों को छुए, बट not at the cost of moral values, family and their own children. Let's repeat. अश्लील चित्र चलचित्र हटाओ, नारी का सम्मान बढ़ाओ। 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 फराटा न्यूज़ की ओर से ये बहस तो ख़त्म हो गई। नारी के संस्कारों के ऊपर ये बहस थी, पर इस बहस में जो हमें एक नई बात जानने को मिली हमारे चैनल के माध्यम से कि महिला उत्थान मंडल की शुरुआत संत श्री आशाराम जी बापू के बारे में की है। तो संत श्री आशाराम जी बापू के बारे में हमें आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं कि संत श्री आशाराम जी बापू स्वामी विवेकानंद जी के बाद एक भारतीय संत है जिन्होंने वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट शिकागो में संबोधित किया, वहाँ पर उन्होंने सम्मेलन किया और संत श्री आशाराम जी बापू ने भारतीय नारी के गौरव को समाज में बहुत बढ़ाया। महिला उत्थान मंडल की शुरुआत की, महिला उत्थान मंडल के द्वारा सेवा कार्य भी शुरू किए गए, पर प्रश्न अभी ये उठता है कि लोक कल्याण के कार्य करने वाले इतने महान संत श्री आशाराम जी बापू को आखिर अभी तक क्यों अंदर रखा गया है? क्या वजह है इसकी? इतने महान संत को क्यों बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है? फराटा न्यूज़ पर अगली बहस होगी इस मुद्दे पर। तब तक के लिए अलविदा।